नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ अयोध्या के डेवलपमेंट के साथ साथ ही स्पेशली ग्रीनफील्ड टाउनशिप के बारे में, और साथ ही इस समय अयोध्या में दीपोत्सव और जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ग्रीनफील्ड टाउनशिप को लेकर के मैंने बहुत पहले अपना एक वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद से मेरे पास काफ़ी कई बार लोगों की रिक्वायरमेंट आई है कि आप ग्रीनफील्ड टाउनशिप पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं एक कंप्लीट वीडियो तो नहीं बना रही हूँ सिर्फ ग्रीनफील्ड टाउनशिप पर, लेकिन हाँ, मैं ज़्यादातर जानकारी आपको उसके बारे में आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें और साथ साथ हमारी फैमिली का हिस्सा बने, जुड़ें और वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि प्रभु श्री राम लला की नगरी अयोध्या भारत में किस तरह से अपना अस्तित्व बना रही है, और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में अयोध्या को एक अलग ही लेवल पे डेवलप किया जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं आज अयोध्या की। अगर हम बात करें तो वहाँ का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके बारे में हम बात शुरू करेंगे, और फिर मैं एक के बाद एक आपको वहाँ के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या के रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या का रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जहां कल तक लोग भरोसा नहीं करते थे कि अयोध्या में ज़मीनों के रेट किस हद तक बढ़ सकते हैं। अगर बात करें राजधानी की, तो आज के टाइम पर भी राजधानी से 1.5 गुना ज़्यादा कीमत में अयोध्या की ज़मीनें बिक रही हैं। इन 4 सालों में अयोध्या की ज़मीनों की जो कीमतें हैं वो लगभग 20 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर बात करें मंदिर और उसके आसपास की ज़मीनों की, तो वहाँ की कीमतें भी 20 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन आम आदमी के लिए वहाँ पर कोई भी ज़मीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र की ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो किसी न किसी ट्रस्ट या किसी न किसी मंदिर या मठ के दायरे में आती हैं। साथ ही अयोध्या में अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो मंदिर के आसपास की ज़मीनों पर आप अपने फ्रीडम के हिसाब से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा आप नहीं बना पाएंगे। अगर वो ज़मीन आपको मिल भी गई, अगर वो अधिग्रहण में नहीं आई और अगर वो हर तरह से सेफ भी हुई, फिर भी आप अपने मन के मुताबिक उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रूल रेगुलेशंस जो हैं सरकार की तरफ से वो लागू हैं। और इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर जा करके सर्च भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 के अंत तक अयोध्या में पर्यटकों की संख्या के बारे में, तो जो पहले अनुमान लगाया गया था वो 1 करोड़ के आसपास था। जो पर्यटकों की संख्या पहले निर्धारित की गई थी, जो एक आंकड़ा सामने आया था, वो ये था कि मंदिर के शुरू होने के बाद लगभग वर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा या 1 करोड़ के आसपास की भक्तों की संख्या वहां जा सकती है। लेकिन मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा पहले ही पार हो चुका है। और अब जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि 2024 में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4 से 5 गुना तक बढ़ जाएगी, यानी कि लगभग 4 से 5 करोड़ तक हो सकती है। अयोध्या में अगर हम बात करें वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, साथ ही रामलला को विराजमान करने के बारे में, तो जो तिथि निश्चित हुई है वो 22 जनवरी निश्चित की गई है। 22 जनवरी का जो डेट अयोध्या में मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा की जो डेट दी गई है, उस दिन पूरे विश्व से, न सिर्फ भारत से बल्कि वैश्विक लेवल पे वहाँ पर जो है लोगों को इन्वाइट किया गया है राम मंदिर के इस पूजन में शामिल होने के लिए। और ये इवेंट अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारियां अभी से ही वहाँ पर चल रही हैं। तो इस दौरान जितने भी हमारे भक्त हैं, पर्यटक हैं, उनसे गुजारिश की गई है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कि आप 22 और 23 जनवरी को अयोध्या में ना आएं, क्योंकि उस दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी। साथ ही सुरक्षा कारणों से मंदिर के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे को सील किया जाएगा, जिसकी वजह से आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको काफ़ी असुविधा का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, आपको बहुत असुविधा। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जल्द ही अयोध्या में शुरू हो जाएंगी। इस साल अयोध्या में घरेलू उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी एयरपोर्ट पर मार्च से काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो देश का पहला एलिवेटेड कॉन्कोर्स रेलवे स्टेशन भी
जो बनाया जा रहा है वो अयोध्या में ही बनाया जा रहा है, और इस वजह से ज़मीन के रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो सुविधाएं अभी अगर देखा जाए भारत में, तो बहुत बड़े बड़े शहरों में भी जो सुविधाएं अभी अवेलेबल नहीं हैं, वो सारी सुविधाएं अयोध्या में शुरू हो रही हैं। अगर हम बात करें देश के सबसे जो बड़े शहर हैं, उनसे भी ज़्यादा डेवलपमेंट अयोध्या में किया जा रहा है। और इसी के साथ पूरे देश के जो बड़े रियल एस्टेट सेक्टर की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं अयोध्या शहर में भी काम करना शुरू कर रही हैं धीरे धीरे। ज़मीनों की कमी की वजह से शायद अभी तक वहां पर इनका रुख नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि एडीए का दायरा जो है वो मंदिर से 50 किलोमीटर तक लगभग जा रहा है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का अगर आपने नाम सुना होगा, तो लगभग वहां तक वो जो बाउंड्री है वो लगभग एडीए की बाउंड्री हम कह सकते हैं। अगर आप मास्टर प्लान में चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो वो क्योंकि वहाँ तक एडीए यानी कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो रेंज है वो जा रही है, इसकी वजह से अब वहाँ तक की दूरी में यानी कि 25, 30, 40 किलोमीटर तक की दूरी में सभी जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने फ्लैट्स, बड़े शहरों की तरह अयोध्या में भी फ्लैट्स बनाए जाने की बात कही जा रही है। और ये फ्लैट्स बहुत नामी गिरामी कंपनियां अयोध्या में बनाने वाली हैं। मंदिर की परिधि से लगभग 50 किलोमीटर की परिधि यानी कि लगभग 84 कोसी परिक्रमा मार्ग हम कह सकते हैं। जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि बहुत ज़्यादा है और उसमें 5 जिले लग जाते हैं, तो लगभग वही एडीए की बाउंड्री भी है। और चूंकि दायरा एडीए का इतना ज़्यादा है अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का, इसीलिए यहाँ पर नामी गिरामी कंपनियों के होटल्स भी बनने जा रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो होटल्स बनने जा रहे हैं उसमें 42 से भी ज़्यादा 4 और 5 सितारा होटल बनेंगे। होटलों की अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप के अयोध्या में 3 होटल बन रहे हैं। ओबरॉय होटल का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू है। जिंजर ग्रुप के होटल्स भी कतार में लगे हुए हैं। अगर पर्यटन विभाग की अनुमति की बात करें तो ये सभी अनुमति लेने की कतार में लगे हुए हैं, सभी के आवेदन वहां पर जा चुके हैं। होटलों की अगर होटल के बाद अगर फ्लैट्स की बात करें तो फ्लैट्स भी यहाँ पर करोड़ों में होने वाले हैं। अभी हम अगर प्लॉट की बात करें आज की डेट में, तो अयोध्या में प्लॉट की कीमत भी करोड़ों में पहुंच गई है। ज्यादातर लोगों को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि अयोध्या में प्लॉट की कीमत करोड़ों में है। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी से 3 गुना ज्यादा महंगा रेट अयोध्या में हो चुका है। फ्लैट्स के लिए भी जो जमीनें अरेंज हो पाएंगी उनका दायरा कम से कम 25, 30 से 40 किलोमीटर तक हो सकता है। उसके बावजूद चूंकि अयोध्या में जमीनें बहुत कम हैं, इस वजह से ही, और वहां पर जो इन्वेस्टर है, खरीदने वाले जो लोग हैं, वो ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व से हैं। किसी भी शहर में जब ज़मीनें बिकती हैं तो एक वहाँ के लिए जो इंटरेस्टेड क्लाइंट होता है उसका एक दायरा होता है, लेकिन अयोध्या में ऐसा कोई भी दायरा नहीं है। किसी भी शहर, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति अयोध्या में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और जहाँ ज़मीनों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं लेकिन ज़मीनें बहुत कम अवेलेबल हैं, इसकी वजह से ये फ्लैट हाथों हाथ बिकने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में आपको अब नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। इस नवीनीकरण परियोजना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को सौंपी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीनफील्ड टाउनशिप की। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अयोध्या को एक नया रूप, एक नया स्वरूप देने के लिए इस ग्रीनफील्ड टाउनशिप का अपने आप में बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। और ये ग्रीनफील्ड टाउनशिप जो शुरुआत में 1200 एकड़ और फिर 1400 एकड़ में इसको लॉन्च करने की बात कही गई थी, लेकिन मौजूदा समय में लगभग 2000 एकड़ इसका दायरा जो है वो जा चुका है और अभी ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और इस टाउनशिप को लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग के दोनों तरफ विकसित किया जा रहा है। 1407 एकड़ भूमि पर इसे विकसित किया जाएगा पहले और दूसरे फेज में। इस टाउनशिप में कृत्रिम झील, मठ, आश्रम, कुटीर उद्योग, गोदाम और 5 सितारा होटल शामिल होंगे। नई टाउनशिप में 367 एकड़ जमीन आवासीय भूखंडों के लिए भी रखी गई है। 93 एकड़ जमीन ग्रुप हाउसिंग के लिए, 55 एकड़ जमीन मठों और आश्रमों के लिए इसमें रखी गई है। विदेशी गेस्ट हाउस के लिए इसमें 60 एकड़ जमीन जो है वो सरकार ने रखी है। हाउस आवंटित, इसमें विदेशी गेस्ट हाउस भी आवंटित किए जाएंगे। इसी के साथ भारत के 35 राज्यों के दूतावास बनाए जाएंगे, साथ ही 81 देशों के भी दूतावास इसमें बनाए जा रहे हैं। शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक छोटे से शहर में इतने सारे दूतावास बनाए जा रहे हैं और यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है। इसके अलावा अगर बात करें तो 128 एकड़ जमीन कुटीर उद्योगों और गोदाम के लिए यहाँ पर रखी गई है।
साथ ही नई टाउनशिप में व्यावसायिक भूखंडों की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिसमें 128 एकड़ जमीन कुटीर उद्योग और वेयर हाउस के लिए भी रखी गई है। पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में मठों और आश्रमों के लिए 28 भूखंड निश्चित किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इस टाउनशिप के अंदर एक टावर भी बनाया जाएगा। इस टावर के ऊपर से श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे। इसी टाउनशिप में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम लला की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी बनाई जाएगी, जो कि 251 मीटर की होगी। इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी की तर्ज पर इसे बनाया जा रहा है और ये टाउनशिप गुजरात में है, जिसे गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये टाउनशिप जो ग्रीनफील्ड टाउनशिप है उसकी बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल है। आप अयोध्या का जो मास्टर प्लान है उसमें जाकर के भी आप इस टाउनशिप की डिटेल्स निकाल सकते हैं और प्रेजेंट टाइम में भी तो सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल है। और इसी के साथ चौड़ीकरण का काम पूरा होते ही अयोध्या भी सज जाएगा। काम इस समय अयोध्या में काफी तेजी से चल रहा है, खासकर जो प्रमुख मार्ग हैं 3 जो कि राम मंदिर तक जाते हैं उनका। इस काम के पूरे होते ही यहाँ पर फूलों से सजावट शुरू कर दी जाएगी। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे प्रमुख पथों को रंग बिरंगे फूलों से सजाने की तैयारी यहाँ पर काफी तेजी से चल रही है। अगर वन विभाग की माने तो 566 मीटर लंबे जन्मभूमि पथ पर पीले रंग के फूलों के साथ साथ गुलाबी रंग के फूलों वाले ताई बेबुआ रोजिया के लगभग 184 पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। ये फूल अपने आप में बहुत खास और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये पथ पर हर 6-6 मीटर के जो चैनल हैं उसमें इनको बनाया जाएगा और उसके बाद इन्हें लगाया जाएगा। फुटपाथ के साथ साथ 500 मीटर के चैलेंज में क्रमशः अगर बात किया जाए तो अर्जेसिया पीले रंग के फूल लगाए जाएंगे। उसके अलावा गुलाबी रंग के फूल भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। साथ ही गुलमोहर लाल रंग का यहाँ पे लगाया जाएगा और चोरिसिया नाम का एक पौधा होता है, उसके भी लगभग 4750 पौधे यहाँ पर लगाए जाने हैं। इसके अलावा अगर बात करें दीपोत्सव की तो दीपोत्सव में ग्रीनफील्ड टाउनशिप के शुभारंभ की तैयारी भी चल रही है। ये जानकारी मिली है कि इस मौके पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस ग्रीनफील्ड टाउनशिप का उद्घाटन भी कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जानकारी ली है। जो लगातार अयोध्या के डेवलपमेंट का और काम का अपडेट है वो सीएम खुद लेते रहते हैं और उसी में जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी ली अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में तो उन्होंने ये भी कहा है कि टाउनशिप ग्रीनफील्ड टाउनशिप का जो शुभारंभ है वो दीपोत्सव में हो सकता है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर चल रहे काम में तेजी लाने के बारे में भी कहा है। इसे लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने जिले के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और मीटिंग भी की है। तो इस समय अयोध्या में सभी अधिकारी चाहे कोई भी हो वो सभी जो है अयोध्या में जो काम चल रहा है, जो तैयारियां चल रही हैं उसमें तेजी लाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों का अपडेट मुख्यमंत्री खुद लेते हैं और वो बार बार अयोध्या आते भी रहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। आवास विकास की अगर बात करें तो आवास विकास की ग्रीनफील्ड टाउनशिप में शामिल तिहुरा की जमीन के अंश निर्धारण का काम भी जल्द ही करने के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि टाउनशिप को बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा और इसका काम जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। टाउनशिप का क्षेत्रफल लगभग 2000 एकड़ है। इसको 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहला जो इसके 2 चरण है वो 1407 एकड़ पे काम चल रहा है। तीसरे चरण का काम अगस्त में उसका बजट भी फाइनल कर दिया गया है और जल्द ही उसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये थी प्रमुख जानकारी। तो ये थी ग्रीनफील्ड टाउनशिप के साथ साथ अयोध्या में चल रहे प्रमुख कामों की जानकारी। इसके अलावा ग्रीनफील्ड टाउनशिप का काम शुरू होने के बाद मैं फिर से इस पर कंप्लीट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर चेंज होती रहती हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं एक बार फिर से आपको इसका कंप्लीट वीडियो बना करके दूं परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आपको भी हमारे YouTube चैनल के इस परिवार का हिस्सा बनना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें
और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय भी दें और मुझे ये भी बताएं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनफील्ड टाउनशिप का टॉपिक काफ़ी दिनों से चल रहा था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। साथ ही मेरे पास रिंग रोड को लेकर के भी काफ़ी लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि उस पर भी वीडियो बनाएं। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी मिल नहीं पा रही है, इसलिए मैंने अभी तक वीडियो आपको नहीं दिया है। और राम वनगमन मार्ग पर भी मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी। तो इन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। नमस्कार, जय श्री राम।